नमस्कार, जय हिंद। वेलकम टू दी एशियन रिसर्च एनालिसिस शो ब्लैक एंड वाइट कॉन्सेप्ट। आज हम आईपीओ को एनालिसिस कैसे करते हैं, टेक्निकल टर्म्स, कंप्लीट थिंग्स, कंप्लीट कंपनी के बारे में क्या क्या जानकारी रखनी चाहिए कोई भी आईपीओ लेने से पहले, उसके बारे में कंप्लीट पॉइंट्स कवर करेंगे जो कि किसी भी इन्वेस्टर को आसानी पड़ेगी किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। क्योंकि किसी भी आईपीओ को एनालाइज करने के लिए मल्टीपल फैक्टर्स एस्पेक्ट किसी कंपनी का देखने पड़ते हैं, बट वी आर गोइंग टू कवर मोस्ट ऑफ देम पॉइंट्स व्हाट शुड हैव टू बी कवर्ड। तो इसमें सबसे पहले जो पॉइंट कवर करेंगे, मतलब कि सबसे पहले देखना चाहिए वो कंपनी का बैकग्राउंड एंड बिजनेस मॉडल। मतलब कि उस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है और उसका बैकग्राउंड क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले कंपनी का हिस्ट्री देखते हैं। कंपनी का हिस्ट्री मतलब कि कंपनी का हिस्ट्री हुआ, उस इंक्लूडिंग कब फाउंड हुई, डेट, टाइम्स, इसका माइलस्टोन क्या है, मतलब क्या क्या अचीव करना है। सेकेंड पॉइंट्स हम लोग चेक करते हैं प्रोमोटर्स बैकग्राउंड। सो प्रोमोटर्स बैकग्राउंड में उनका क्वालिफिकेशन, ट्रैक रिकॉर्ड, ये सब प्रोमोटर्स का चेक किया जाता है। तीसरा पॉइंट आता है कि बिजनेस मॉडल, इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, मोस्टली रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करती है, कौन से बिजनेस मॉडल से। नेक्स्ट पॉइंट इसका है कि इंडस्ट्री पोजीशनिंग, मतलब कि कंपनी का जो पोजीशन इंडस्ट्री के अंतर्गत है, इस इंडस्ट्री में मार्केट शेयर कैसा है, कैसा इंडस्ट्री में परफॉर्म करे अपनी इंडस्ट्री में। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि प्रोडक्ट या सर्विस पोर्टफोलियो। तो इसके लिए क्या करते हैं कि इवेलुएट द डाइवर्सिटी एंड कम्पिटिटिवनेस ऑफ द प्रोडक्ट आर सर्विस रेंज। मतलब कि इसका कम्पिटिटिवनेस क्या है, ये जो सर्विस अपनी प्रोवाइड कर रही है, तो उसका पूरा डिटेल्स के बारे में पता करना। की कस्टमर्स एंड सप्लायर्स, नेक्स्ट पॉइंट इसके लिए है कि इस कंपनी का की कस्टमर कौन है और सप्लायर्स कौन है, इसको आइडेंटिफाई करना कि स्टेबिलिटी एंड रिलेशनशिप विद दिस कंपनी कैसा है उन सप्लायर्स के साथ और वो कस्टमर्स के साथ, ये सब चेक करना पड़ता है। नेक्स्ट है कि जियोग्राफिक रीच, मतलब कि जो प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस किस टाइप के जियोग्राफी में ये कंपनी जो है अपना ऑपरेट करती है, अपना प्रोडक्ट सेल करती है, या मार्केट में इसका जो प्रोडक्ट है मार्केट में किस प्रकार का जियोग्राफी में इसका बिकता है, क्या सेल करती है। तो ये जो पॉइंट्स है, ये कंपनी बैकग्राउंड है बिजनेस मॉडल चेक करने के अंतर्गत हम लोग को चेक करना पड़ता है बिफोर परचेजिंग आईपीओ। नाउ इफ यू गो फॉर सेकेंड पॉइंट, तो सेकेंड पॉइंट है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड हेल्थ। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड हेल्थ के अंतर्गत सबसे पहले तो इसमें चेक करते हैं कि रेवेन्यू ग्रोथ। सबसे पहले इसका लास्ट 3 से 5 सालों में इसका ग्रोथ ट्रेंड कैसा रहा है, इसका रेवेन्यू कैसा मतलब कि ग्रोथ हुआ है, उसको चेक करते हैं। सेकेंड पॉइंट इसमें चेक करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब कि इसका मार्जिन्स इंक्लूडिंग ग्रॉस, ऑपरेटिंग एंड नेट मार्जिन्स कितना है, ये सब 1 बाय 1 चेक करना पड़ता है। थर्ड पॉइंट है अर्निंग पर शेयर, इसका हिस्टोरिकल ईपीएस ग्रोथ एंड प्रोजेक्शन देखना, मतलब चेक करना कि मतलब कि ये ग्रोथ किस प्रकार हुआ है, इसका प्रोजेक्शन चेक करना। नेक्स्ट इसमें फाइनेंशियल में आता है कि डेप्ट लेवल्स, मतलब कंपनी कर्ज में तो नहीं है, किसी प्रकार का लाइबिलिटीज़ तो नहीं है, और इसका सबसे मेन चीज़ रिव्यू करना पड़ता है डेट टू इक्विटी रेशियो, और भी अदर कोई भी लाइबिलिटीज़ है वो सब चेक करना पड़ता है कंपनी का। नेक्स्ट है कैश फ्लो। नेक्स्ट इसके कैश फ्लो के अंतर्गत इसमें क्या है कि कंपनी का स्टेटमेंट चेक करना, मतलब कि स्टेटमेंट इन द सेंस लाइक कि कैश फ्लो कैसा है, कंपनी की पॉजिटिव कैश फ्लो है या निगेटिव में जा रहा है ऑपरेशंस के थ्रू, तो ये सब जो डेटा है ये सब चेक करना। नेक्स्ट है रिटर्न रेशियो, मतलब कि इसका जो आर ओ ई है, रिटर्न ऑन इक्विटी करके जो बोलते हैं इसको,
तो इसको इवेलुएट करना, ROC को इवेलुएट करना, जैसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड अदर रिटर्न रेशियो। Take a look at OpSWAT. Over its 20 years, they've consistently made bold decisions to protect critical infrastructure in ways nobody else has really फाइनेंशियल thought रेशियो of. इंडस्ट्री पीयर्स के अनुसार दोनों के बीच में कंपैरिजन करना पड़ता है। तो ये सब पॉइंट्स जो है चेक करना पड़ता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अंतर्गत। अब नेक्स्ट हम लोग को चेक करना पड़ता है कि मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस। तो मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस के अंतर्गत जो पॉइंट्स में हम लोग को क्या क्या चेक करना पड़ेगा, पहला तो कि बोर्ड कंपोजिशन कैसा है, मतलब कि जो बोर्ड मेंबर्स है इसके, इनको एक्सपीरियंस कैसा है, उन लोगों को आप काम करने का या अपना आइडिया कुछ भी रखने का इंडिपेंडेंस है कि नहीं है, डाइवर्सिटी है कि नहीं है इन बोर्ड मेंबर्स में। सो ये सब चेक करना पड़ता है। नेक्स्ट है की मैनेजमेंट टीम, मतलब कि जो CEO, CFO एंड अदर्स एग्जीक्यूटिव हैं उनका एक्सपीरियंस एंड रिकॉर्ड चेक करना पड़ता है। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मतलब कि किसी प्रकार का गवर्नेंस इशूज़ तो नहीं है कंपनी का, या किसी पार्टी से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन रिलेटेड कोई इशू तो नहीं है, रेगुलेटरी पेनल्टीज़ तो नहीं है। सो ये सब चेक करना पड़ता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। नेक्स्ट है ऑडिटर रिपोर्ट, मतलब कि हर एक कंपनी अपना ऑडिटिंग कराती रहती है, तो जो ऑडिटर ने रिपोर्ट दिया है या उसके अनुसार से जो ऑडिटर ने रिपोर्ट सबमिट किया है उसका स्टेटस क्या है, किसी प्रकार का क्वालिफिकेशन और कोई किसी प्रकार कंसर्न तो नहीं है, मतलब कि ये सब चेक करना पड़ता है। अगेन नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है स्ट्रक्चर, शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर। तो जो करंट शेयर होल्डर्स हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा है, वो लोग पोटेंशियल है कि नहीं है, किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है, सब चेक करना पड़ता है इस कंपनी के बारे में। फोर्थ पॉइंट में हम लोग IPO डिटेल्स के बारे में चेक करते हैं IPO लेने से पहले, कि जैसे अगर कोई कंपनी IPO लॉन्च कर रही है तो उसका कुछ पर्पज़ होगा कि IPO लॉन्च करे तो इसका पर्पज़ क्या है। सो एक्सेस द कंपनी शेयर रीजन्स फॉर रेजिंग फंड्स थ्रू IPO, मतलब IPO के थ्रू जो कम फंड ले रही है इसका मतलब कि ये रीज़न क्यों है, क्या करना चाहती है इसे। नेक्स्ट है यूज ऑफ प्रोसीड्स, मीन्स एनालाइज हाउ द कंपनी प्लान्स टू यूज दिस फंड, मतलब इस फंड का क्या करेगी, अपना R&D पे खर्च करेगी, कंपनी का ग्रोथ करेगी, मशीन खरीदेगी और अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगी, किस लिए खरीद ले रही है RO, मतलब कि IPO लॉन्च कर रही है, IPO मार्केट में ला रही है। अगेन ऑफर प्राइस, तो इसमें क्या है कि जो कंपनी ऑफ़र कर रही है IPO का, तो कंपेयर द ऑफर प्राइस विथ पीयर्स एंड द इंडस्ट्री एवरेज, मतलब कि प्राइस को कंपेयर करना अदर से भी। नेक्स्ट है वैल्यूएशन, इट मीन्स इवैल्यूएट द वैल्यूएशन मैट्रिक्स लाइक PB, EV, EBI, TDA कंपेयर टू अदर इंडस्ट्री, मतलब कि इसका जो PB, EBI, TDA है इसका कंपेयर करना अदर इंडस्ट्री के साथ। नेक्स्ट है कि डिल्यूशन इफेक्ट, means understand how the IPO will dilute existing shareholder stakes। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आ जाता है कि लॉक इन पीरियड, मतलब इसका लॉक इन पीरियड क्या रहेगा IPO लेते हैं तो, लाइक प्रोमोटर्स एंड लार्ज इन्वेस्टर्स जो भी हैं उसके अनुसार, और IPO मतलब कि मेनली इसका लॉक इन पीरियड क्या रहेगा। और नेक्स्ट इसमें रहेगा कि अंडरराइटर्स एंड लीड मैनेजर्स, सो रीच द रेपुटेशन एंड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द अंडरराइटर्स एंड लीड मैनेजर्स इन्वॉल्व, जो इसमें इन्वॉल्व है उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है कि मार्केट कंडीशन एंड टाइमिंग्स, सबसे मेन फैक्टर रही है कि IPO किस टाइम पे लॉन्च हो रहा है, टाइमिंग्स क्या है, कंडीशन सभी मार्केट में क्या चल रहा है, क्योंकि बहुत से IPO या ऐसे भी है लोग इसका बहुत ज़्यादा, मतलब मार्केट डाउन चल रहा है उस समय IPO आ गया तो ज़्यादा दूसरा इफेक्ट रहेगा, मार्केट अप चल रहा है उसमें IPO आ गया तो उसका अलग इफेक्ट रहेगा। तो ये सब चेक करना पड़ता है। तो इसमें भी कुछ पॉइंट्स है जैसे कि करेंट मार्केट सेंटिमेंट्स, मतलब कि मार्केट का सेंटिमेंट कैसा चल रहा है, और उसके अलावा कि मतलब ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट किस प्रकार है, बुलिश है या बेरिश है IPO, मतलब ये ज़्यादा इम्पेक्ट करता है IPO परफॉर्मेंस पे।
अगेन सेक्टोरियल आउटलुक, मतलब कि इस सेक्टर या इस इंडस्ट्री से रिलेटेड कैसा चल रहा है, मतलब कि मार्केट कैसा चल रहा है। सेकंड है IPO टाइमिंग्स, मतलब किस टाइम पे आ रहा है कोई मार्केट, तो मतलब डाउन पे नहीं चल रहा उसमें आ गया, कुछ इशू मार्केट कुछ इशू चल रहा है उस समय, किसी प्रकार का क्राइसिस चल रहा है और उसमें IPO आ गया तो इफ़ेक्ट करता है, IPO पे इफेक्ट डालता है। अगेन इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट पॉइंट्स है जो अंडरस्टैंड हाउ करंट इंटरेस्ट रेट्स में अफेक्ट द कंपनी कॉस्ट एंड कैपिटल प्रॉफिटेबिलिटी, तो ये सब चेक करना पड़ता है। 6 नंबर पे है रेगुलेटरी एंड लीगल कंप्लायंस, रेगुलेटरी एंड लीगल कंप्लायंस। सो इसके अंदर जो है रेगुलेटरी फाइलिंग्स से वगैरह चेक करना पड़ता है, मतलब कि कोई हर एक नेसेसरी रेगुलेटरी फाइलिंग्स कंप्लीट है ना इसका कंपनी, या किसी प्रकार का कंप्लायंस नहीं है, ये सब चेक करना पड़ता है। लीगल प्रोसीडिंग्स चेक करना पड़ता है कि ऑनगोइंग किसी प्रकार का लीगल मतलब कि लीगल इलीगल थिंग्स तो नहीं चल रहा है या केस तो नहीं चल रहा है इस कंपनी के अगेंस्ट, ये सब चीज़ चेक करना पड़ता है। नेक्स्ट है कंप्लायंस हिस्ट्री, मतलब कि रिव्यू द कंपनी हिस्ट्री कंप्लायंस विथ इंडस्ट्री रेगुलेशंस, इंडस्ट्री रेगुलेशंस के हिसाब से कंपनी का जो मतलब हर एक रूल रेगुलेशन सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर्स। सो रिस्क फैक्टर्स में सेम वही लाइक इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क, मतलब कि कितना रिस्क है इस इंडस्ट्री, कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है तो इसमें रिस्क किस प्रकार के, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो, या इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी अगर कोई इस टाइप की इंडस्ट्री है कि रिस्क ज़्यादा है उसमें, तो वो सभी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। आइडेंटिफाई कि रिस्क स्पेसिफिक टू द इंडस्ट्री, मतलब कि वो डिपेंड करता है किस प्रकार की कंपनी है, उसमें भी रिस्क फैक्टर रहता है। बिजनेस रिस्क, नेसेस रिस्क रिलेटेड टू बिजनेस मॉडल, कंपटीशन एंड मार्केट कंडीशंस, मतलब बिजनेस मॉडल कैसा है, कंपटीशन कैसा है, मार्केट कंडीशन कैसा है, ये सब इसके रिलेटेड रिस्क चेक करना पड़ता है। फाइनेंशियल रिस्क चेक करना, मतलब कि डेट लेवल्स, कैश फ्लो, प्रॉफिटेबिलिटी, दे ऑल थिंग्स, आई थिंक मैंने ऊपर ये सब बताया। रेगुलेटरी रिस्क चेक करना पड़ता है, वैसा ही कॉम्प्लायंस वगैरह। माइक्रो इकोनॉमिक रिस्क चेक करना पड़ता है, एनालाइज ब्रॉडर इकोनॉमिक रिस्क लाइक इन्फ्लेशन, करेंसी इन्फ्लेचुएशन, फ्लक्चुएशंस एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारा है पीयर कंपैरिजन एंड इंडस्ट्री एनालिसिस। सो इसके अंदर सबसे पहला तो कंपटीटर एनालिसिस, मतलब कि उस कंपनी का कंपटीटर कौन है और उस कंपटीशन में स्ट्रॉन्ग कौन है, किसका प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा बिक रहा है, इसका या उसका, मतलब उसके अनुसार से ये भी तय करना कि कंपटीटर एनालिसिस भी करना पड़ता है। इंडस्ट्री ग्रोथ ट्रेंड्स, इस इंडस्ट्री का ग्रोथ कैसा है, मतलब मार्केट में अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग में भी किस प्रकार क्या चीज़ मैन्युफैक्चर करता है, मार्केट में डिमांड कैसा है, अगर मार्केट में डिमांड ज़्यादा होगा तो इसका ग्रोथ ज़्यादा रहेगा, लोग ज़्यादा इन्वेस्ट भी करेंगे इस कंपनी में, इस टाइप का। मार्केट शेयर, मतलब कि ये जो प्रोडक्ट बना रही है पूरे मार्केट में, इसका प्रोडक्ट का मार्केट शेयर कितना है या कैसा है, इसका ट्रेंड कैसा है, ये सब चेक करना। अगेन इंडस्ट्री चैलेंजेस, मतलब कि आइडेंटिफाई करना कि इस कंपनी के लिए इंडस्ट्री चैलेंजेस क्या क्या फेस कर रही है कंपनी, ठीक है। तो ये सब आ जाता है पीयर कंपैरिजन एंड इंडस्ट्री एनालिसिस में। नेक्स्ट है इन्वेस्टर सेंटीमेंट एंड ट्रैक रिकॉर्ड। तो इसके अंदर जैसे कि एंकर इन्वेस्टर्स, जैसे मतलब कि रिसर्च एंकर इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेटिंग इन द IPO एंड देयर पास्ट परफॉर्मेंस। ग्रे मार्केट प्रीमियम, लाइक कंसीडर द ग्रे मार्केट प्रीमियम एज एन इंडिकेटर ऑफ मार्केट सेंटिमेंट्स, मार्केट सेंटिमेंट के हिसाब से, मतलब कि ग्रे मार्केट में जैसे जो प्रीमियम है वो चेक करना। प्रीवियस IPO परफॉर्मेंस, मतलब प्रीवियस में अगर इसी सेम सेक्टर से, सेम इंडस्ट्री से अगर कोई IPO आया था तो उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा, अच्छा रहा, ख़राब रहा, कैसा, मतलब कि उसके अनुसार से इसको डिसाइड करना। और लास्ट नॉट द लीस्ट वी हैव लास्ट वन, पोस्ट IPO स्ट्रेटजी एंड ग्रोथ प्लान्स, मतलब किसी की एक्सपेंशन प्लान, अंडरस्टैंड द कंपनी प्लान्स टू एक्सपेंशन पोस्ट IPO। फिर
इनोवेशन एंड R&D पे खर्च कर रही है कि नहीं कंपनी, क्या खर्च कर रही है, इवैल्यूएट द कंपनी कमिटमेंट टू इनोवेशन एंड R&D। अगर R&D पे खर्च कर रही है नया प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लाने के लिए, अपग्रेडेड प्रोडक्ट लाने के लिए, तो कंपनी का ग्रोथ ज़्यादा रहता है। अगेन सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स, मतलब कि इन्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सस्टेनेबिलिटी पे मतलब रिसाइकल पे ये कंपनी ध्यान दे रही है कि नहीं दे रही है। सो दीज आर द मेनली फैक्टर्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन चेकिंग इन IPOs बिफोर परचेजिंग। अभी इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स है जिसको चेक करना पड़ता है, बट ये सब मेन थिंग्स हैं जो इतना एनालाइज करने पे ये मालूम चल जाता है कि कंपनी का ग्रोथ, या अगर IPO खरीद रहे हैं तो IPO मेरा अच्छा IPO ले रहे हैं या ख़राब IPO, इतना पॉइंट से पक्का पता चल जाता है कि हाँ हमने जो IPO लिया है इस पे स्टैंडर्ड्स पे है, और अगर ये सब स्टैंडर्ड्स कंपनी फॉलो करती है इसमें, अगर वो ओके है तो इसका मतलब कि आपने IPO अच्छा चुना है। सो एक ये था छोटा सा एनालिसिस फ्रॉम आवर साइड। सो थैंक यू सो मच ऑल। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।